अब आखिरी कुछ चंद लम्हे हैं हमारे गांव किंसुर से। सो भाई आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी एक और नई सीरीज में मेरे अपने गांव किंसुर से। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई हम निकल रहे हैं हम दिल्ली के लिए आज। और मेरे पीछे मौसम देख सकते हो, बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम हो रखा है भाई। पूरी बादल ही बादल दिख रहे हैं इधर और पूरे पहाड़ी पहाड़। और अगर इधर दिखाऊं तो यहाँ तो पूरे ही बादल, पहाड़ के ही दिख ही नहीं रहे। यहाँ पे फिर भी थोड़े बादल और पहाड़ दिख रहे हैं। और अभी बारिश की बूंदें कुछ पड़ी थी यहाँ पे और सामान हमने रख दिया है। अभी सामान रख के बस नीचे ही जा रहे हैं। अभी बस 5-10 मिनट में हम निकल जाएंगे मैक्सिमम। तो हम अब चलते हैं नीचे। बारिश की बूंदें हल्की हल्की पड़ रही है। और भाई ये डर है कि जहाँ पे वो रोड टूटी हुई है ना, वहाँ पे कुछ मतलब पत्थर वगैरह ना आ जाए नीचे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर वो पत्थर हटा और वहाँ पे बहुत ख़तरनाक है गाड़ी खड़ी करना, क्योंकि वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मिट्टी पत्थर कुछ भी आ सकता है एकदम से, पता भी नहीं चलेगा, बहुत तेज़ी से आता है ऊपर से। तो फटाफट अब दादा को ऊपर लेके चलते हैं और फिर गाड़ी लेके सीधा निकलते हैं। पापा जा रहे थे, एक नानी जी हमारे साथ आ रही हैं, पापा उन्हें लेने जा रहे थे दूसरे गांव, तो वो हमें रास्ते में ही मिलेंगे। तो पहले फटाफट से चलते हैं। सो भाई सामान तो रख दिया है और यहाँ ताऊ जी ने रख दिया सामान। और मेरे गांव किंसुर से यहाँ पे पूरे क्लाउड्स कितना सुंदर लग रहा है भाई। बारिश में और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है जब यहाँ पे पूरे बादल आ जाते हैं। क्या सीन है। अब देखते हैं कब आएंगे, थोड़े टाइम बाद जब भी आएंगे, 5 जब भी होगा आने का तो आ जाएंगे भाई, 4-5 महीने बाद। क्या देखते हैं फिर नेक्स्ट ईयर। तो फटाफट से दादी और आ गए हैं नीचे से ऊपर, फटाफट से गाड़ी बैक करते हैं। पापा का भी फ़ोन आने वाला होगा कि मैं पहुंचने वाला हूं, निकल जाओ। तो फटाफट से हम भी निकल लेते हैं और पहुंच जाते हैं। तो अब आखिरी कुछ चंद लम्हे हैं हमारे गाँव किंसुर से। वेट कर रहे हैं, आ चुके हैं हम सब। यहाँ पे आपको व्यू दिखाया था ना, ये देखो भाई, एक और नीचे देखो बादल, ये देखो, ये सारे बादल पानी लेके जा रहे हैं नीचे। पूरे गंगा जी पे ऊपर ही ऊपर बादल लगे हुए हैं, जैसे लेयर नहीं बन जाती ऊपर, वैसी बादलों की लेयर बनी हुई है। और उस रोड से पापा और आ रहे हैं, वहाँ पे अभी दिखे थे, अब शायद अंदर की तरफ आ गए। पेड़ों की वजह से आजकल हरियाली बहुत हो रही है, तो पेड़ों की वजह से दिख नहीं रहे। और नीचे तो पूरे बादल बादल हो रखे हैं। वो देखो वहाँ आगे तक लेयर चढ़ी हुई है एक बादलों की नदी पे। अब बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। सब वेट कर रहे हैं तो फटाफट वो आते हैं तब निकलते हैं आगे के लिए। फर्स्ट स्टॉप मतलब खाने पीने के लिए नहीं, बट अभी टॉफ़ी वगैरह लिया, मैं खा रहा हूँ और कमर सीधी कर लेता है क्योंकि कमर दर्द हो रही थी। और ये मौसम चेक करो, अभी हम लोग हैं बचेली खाल में और मौसम हो रहा है बहुत ही तगड़ा, हल्की हल्की बारिश की बूंदें आ रही है। वाइपर चला रखा है गाड़ी में, गाड़ी से सामान भी निकालना है, निकालते हैं और फिर आगे चलते हैं। फिर आगे कहीं खाने का स्टॉप लेंगे। तो भाई यहाँ तो बारिश हो रही है, चिप्स खा रहा हूँ खड़े हो गए। ये दादी और पीछे पराठे वगैरह खा रहे हैं और मैं तो अभी कुछ खा नहीं रहा, मैंने कहा मैं आगे खाऊंगा। अब बारिश लगी है बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा ही तेज़, अभी दिखाता हूँ। और पानी भर रखा पूरी रोडों पे। अभी हमें ब्यासी ऋषिकेश से थोड़ा सा पहले है, यहाँ के पराठे बड़े फेमस है तो इसलिए यहाँ पे रुके हैं। अभी दिखाता हूँ, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। ये देखो भाई, गाड़ी पूरी धुल चुकी है। अभी मैं भीग के खुद आया हूँ, मेरी देखो साइड से पूरी भीग चुकी है, भीग के आया हूँ अभी मैं। ब्रेक ले चुके हैं, आ चुके हैं ढाबे पे, गणपति ढाबा रुके, हाईवे पे ही रुके हैं इधर। और बारिश हो रही है हाँ बारिश हो रही है। अब पराठा खाऊंगा एक बड़ा, आप देखते हैं कैसा हो यहाँ का। पिछली बार खाया था तो बड़ा ही था, जब आज जाते वक्त गए थे कोट वाला रास्ते, वैसे ही हो तो मज़ा आ जाएगा। एक पराठे में ही पूरा मज़ा आ जाएगा। चलते हैं और अंदर दिखाता हूँ मैं आपको कैसा रहता है। भाई ये देखो, तीनों सुजुकी खड़ी हैं एक साथ, पूरे ढाबे पे तीनों सुजुकी खड़ी हैं। ये आर्टिगा हो गई, अपनी हो गई ब्रेजा और बलेनो, तीनों की तीनों। और ढाबा भी बड़ा है काफ़ी, ये देखो।
काफ़ी बड़ा है। सो भाई ऑर्डर कर दिया है 3 आलू प्याज के पराठे और दादी और तो चाय पियेंगे। दादा कह रहे मैं भी पराठे ही खाऊंगा, तो आलू प्याज अपना वही रहता है, सही मिक्स हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। आलू प्याज के कर दिए और अब आएंगे तो दिखाता हूँ कितने बड़े हैं, कि मतलब पहले जैसे है जब जाते हुए थे या फिर उससे थोड़े छोटे हैं। भाई आ चुका है पराठा, बट ठीक ठाक है, मतलब उतना बड़ा तो नहीं है बट ठीक ठाक है, दिख अच्छा रहा है और सॉफ्ट भी है। दिखाता हूँ मेरा भाई पराठे का साइज़। अचार आ चुका है, दादा और ताऊ जी का पहले आ गया था, दादी तो रोटी खा रही है अपनी, तो खाते हैं फटाफट। सो भाई अभी तो पेट्रोल पंप पे हैं, गाड़ी कर दी खड़ी, फुल करवा दिया है, हो रही है। अभी दिखाता हूँ कितने का है, मेरे ख्याल से अराउंड 3 सवा 3 तक का आएगा। दिखाता हूँ मैं क्या अंदाज़ा लगता है भाई, लगता तो रहा है इतना ही आएगा। तो भाई इतने का पेट्रोल आया है, 2600 का भरवा दिया, 27 लीटर। टैंक से कम था। अभी बताता हूँ एवरेज कितनी दी है इसने। हमने जब जाके रीसेट किया था, जब दुगड्डा में पेट्रोल भरवाया था ना, फुल करवाई थी, तब जाके अभी 27 लीटर से डिवाइड करता हूँ कितना चली है, तब बताऊँगा कितनी एवरेज निकली है। सो भाई घर आ चुका हूँ, कपड़े वगैरह कर दिए हैं चेंज, और भाई थक चुका हूँ, मतलब नींद भी आ रही है और आँखें पूरी रेड हो रही हैं भाई। इतने दिनों से मतलब इतने घंटों से गाड़ी चला रहा था, तो आंखें एकदम गड़ा के, तो अब वैसे बारिश लगी हुई थी, मैं उतरा भी था तो पानी भी गया था, तो इचिंग भी हो रही है, इसलिए मैंने वीडियो बीच में बनाई नहीं, इरिटेशन सी हो रही थी। बट मैंने इसकी एवरेज कैलकुलेट की तो इसने हमें दी भाई 15 की एवरेज दिया हमें ऑल ओवर ट्रिप पे। मतलब ये आपका माउंटेन्स हिली मिला के, प्लेन मिला के, हाईवे सिटी सब मिला के है, तो मेरे हिसाब से इसने अच्छी एवरेज दी है, क्योंकि भाई हमारे वहाँ से खड़ी चढ़ाइयाँ भी है, तो और वहाँ पे 2-3 बारी ऊपर नीचे हुआ है, तो भाई एवरेज वहाँ पे गिरी भी है, तो हाईवे में बढ़ी भी है। और मैंने तो बहुत सही से चलाई है, कोई खींच के आते हुए थोड़ी सी खींची है, जाते हुए मैंने बहुत प्यार से चलाई थी, और आते हुए भी इतना नहीं, थोड़ा सा था। तो बस इस हिसाब से 4800 का पेट्रोल लगा हमारा, और 4800 के आसपास ही लगा, और हमारी गाड़ी चली है 750 किलोमीटर। तो भाई मेरे हिसाब से तो बहुत सही चल गई है 4800 में 750 किलोमीटर। आप ये मान लो 5000 में तो मेरे को लग रहा है फिर ये 800-900 चल जाती, अगर थोड़ा सा और बढ़ा के फिर ये पूरी 1000 चल जाती। तो मतलब इस हिसाब से अगर थोड़ा खींच के ना चलाई होती मैंने और हाईवे में दौड़ा, तो भाई बहुत अच्छी एवरेज निकाल देती है। तो और वैसे इसकी एवरेज सिटी में जैसे हम चलाते हैं भाई और मैं, तो भाई 13-13.5 से ऊपर नहीं देती, बट अब मैंने प्यार से चलाई है तो दे रही है। तो भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और अगर आपको ये वाली सीरीज़ भाई अच्छी लगी हो तो पूरी सीरीज़ को कर देना लाइक, और भाई सीरीज़ को कर देना शेयर अपने दोस्तों के साथ कि घूमने जाएंगे। और भाई हिडन जेम है भाई मेरा गांव, क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, झरना वगैरह बहुत कुछ है वहाँ पे जाने के लिए। सर्दियों में जाओगे तो बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि सब चीज़ वहाँ से हिमालय पर्वत वगैरह भी सब कुछ देख सकते हैं, और ट्रैकिंग भी हो सकती है। तो भाई इस वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय।